नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करने वाले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में वीरभद्र सिंह को जमानत दे दी है। इस मामले में वीरभद्र सिंह समेत सभी 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले आपको बता दें कि आज वीरभद्र सिंह की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस दौरान सीबीआई ने वीरभद्र सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट से वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है। तो आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और लगातार मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसता जा रहा था। आज मुख्यमंत्री की तरफ से दलीलें रखी गई और काफी देर तक ये मामला सुरक्षित रखा गया, ये फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवजोत मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवजोत, एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को। बिल्कुल मोनिका, जैसे मैंने सुबह भी बताया था और दोपहर में भी बात हुई थी कि जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तरफ से जो वकील थे उनकी दलीलें कहीं ना कहीं भारी थी, उनमें वजन था, वजनदार दलीलें थी। जो दलीलें रखी कि उन्हीं दलीलों की उनको मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट ने इनको बेल दिया है, 9 के 9 आरोपी को जमानत दे दी है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि पासपोर्ट सरेंडर करवाया गया है और विदेश जाने की इसमें इजाजत जो नहीं दी गई है। और उसी के ऊपर, उसी कंडीशंस के ऊपर जो है कोर्ट ने 9 के 9 आरोपी को 1 लाख के मुचलके पर जो है वो बेल दे दी है। बिल्कुल नवजोत, जिस तरह से वीरभद्र सिंह की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी, एक विरोध देखा गया था सीबीआई की तरफ से, क्या कुछ दलीलें तब दी गई थी और अब जो राहत मिली है उसके बाद से किस तरह की हलचल फिलहाल दिख रही है वहां पर? बिल्कुल कोर्ट में एकदम से पूरी तरह से खुशी की लहर दौड़ पे। जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का खेमा था उसके खेमे में पूरी तरह से खुशी की लहर दौड़ी। पूरे लाल लश्कर के साथ, कुछ अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, दिग्विजय कांग्रेस के सीनियर लीडर और कुछ सीनियर वकील और तमाम कांग्रेसी मेंबर यहाँ पे मौजूद थे। बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ आए थे और पूरी तरह से एकदम खुशी की लहर दौड़ी। इससे पहले सीबीआई ने जब ये सुनवाई आज की शुरू हुई थी, सबसे पहले यही कहा था कि जमानत ना दी जाए, क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं जो सदर मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री की पावर को इस्तेमाल करते कहीं ना कहीं गवाहों को मुकर्रा न दे, सबूतों को मिटाना दे। जब तक वो बाहर रहेंगे तो हमें इनसिक्योरिटी है। लेकिन बहुत ठोस दलीलें दी की और लंबा समय बहस चली। कोर्ट ने डिसीजन होल्ड भी रखा। पहले 11:30 के बाद ये सुनवाई का फैसला 2 बजे तक रखा गया, फिर 3:30 बजे तक होल्ड किया गया और जब अब फैसला आया है 4 बजे का जो फैसला है, जिसके लिए वीरभद्र सिंह के बड़ी राहत है और उसको बेल दे दी गया है 9 आरोपियों के समेत 1 लाख चलते के। जी नवजोत, क्या फिलहाल कांग्रेस खेमे की तरफ से कोई रिएक्शन आपको मिल पाया? अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि अभी सभी कोर्ट के अंदर हैं अभी तरह से किसी तरह। लेकिन ऐसे है चेहरे में सभी के जो मुस्कुराहट है, सभी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तरह से रिएक्शन किसी का कोई नहीं आया। जी नवजोत, इस बीच कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार जो है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर शिकंजा कस रहा था इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव हिमाचल में है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है। अब जो है विपक्ष को लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पटियाला हाउस कोर्ट से फिलहाल मुख्यमंत्री को राहत मिली है। ऐसे में क्या विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक झटका माना जा सकता है? बिल्कुल मोनिका, झटका भी हो सकता है और आगे इसके क्या नतीजे आएंगे वो उसको तो लेकर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, ये एक बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। उनको जो राहत मिली है और उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि जो उनको बेल मिली है उनका एक जो भाव है, ये बड़ा पेज उनका आगे चला गया है। लगातार विपक्ष की तरफ से उनको इस चीज से लेकर घेरने की कोशिश है कि यदि पूरी तरह से जो विपक्ष था, जो हिमाचल प्रदेश में दूसरा भाजपा पक्ष था, वो लगातार इस बात पर काउंटर कर रहा था कि मुख्यमंत्री पर ही ऐसे आरोप है तो बीजेपी मतलब अपना जो
मोर्चे को फतेह करने में कामयाब होगी। लेकिन जो आज का फैसला है, ये जो चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, उसमें कहीं न कहीं असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो अभी चलेगा मामला, बिल्कुल, तो एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को यहाँ पर मिलती दिख रही है। नवजोत, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल में किस तरह की हलचल दिख रही है, ज्यादा जानकारी के लिए ललित शर्मा मेरे सहयोगी शिमला से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ललित, फैसला आने से पहले वहां पर कुछ राजनीतिक हलचल जरूर देखने को मिली थी हिमाचल में, लेकिन एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली है। अब फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह की हलचल आपको वहां दिख रही है? मोनिका, निश्चित तौर से, क्योंकि जो आज का ये फैसला आया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राहत मिली है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो आने वाला जो चुनाव था, कांग्रेस का भविष्य है इसी फैसले पर टिका होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर हो सकता है, क्योंकि आराम से अगर वीरभद्र सिंह के खिलाफ ये मामला आता तो कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव में उनको आसानी से जीत मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, जिस तरह से जो आज सीएम वीरभद्र सिंह को राहत मिली है पटियाला हाईकोर्ट से, निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में निश्चित तौर से जो हलचल है वो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जो हिमाचल है वो सर्द स्टेट है। लेकिन अगर हम बात करें, जो जिस तरह से लगातार जो सरगर्मियां है लगातार बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से आज का फैसला आगामी विधानसभा चुनाव में इस फैसले का काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साफ तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से जो राजा वीरभद्र सिंह है, मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, मास फॉलोइंग है उनकी, मास लीडरशिप है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक जरूर मजबूती मिलेगी और साफ तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जी मोनिका। बिल्कुल ललित, इस बीच क्या फिलहाल वहां से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो कांग्रेस खेमे से? मोनिका, फिलहाल अगर हम बात करें, जो जितने भी बड़े नेता है कांग्रेस के, वो सारे के सारे नेता फिलहाल आज दिल्ली में है, क्योंकि आज अंबिका सोनी ने जो राजा वीरभद्र सिंह है और जो पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो दिल्ली तलब किया है, क्योंकि लगातार पिछले एक महीने से खींचतान चल रही थी। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की मजबूती के लिए सारे के सारे जो विधायक और जो बड़े नेता है वो दिल्ली बुलाए गए हैं। निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि आज का जो फैसला है, जो कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली थी प्रदेश में आने वाले चुनाव में, आज के फैसले पर निश्चित तौर पर इस पर डिपेंड करना था। और जिस तरह से जो फैसला है और राहत दी गई है पटियाला कोर्ट से सीएम वीरभद्र सिंह को, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मजबूती है वो जरूर बढ़ेगी। और साफ तौर पर आज की जो बैठक है अंबिका सोनी के साथ, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजा वीरभद्र सिंह को तलब किया गया है, उसमें भी ये निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या चीजें सामने नकल का आती है। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें, जिस तरह से जो फैसला आया है राजा वीरभद्र सिंह के पक्ष में, आने वाले दिनों में जो राजनीति है वो जरूर बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। ललित, कांग्रेस को कितनी मजबूती इस फैसले के बाद मिल सकती है, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं किचकिच काफी दिनों से हम देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लगातार ये भी कहते आए हैं कि वो मास लीडर है, जनता उन्हें पहचानती है। ऐसे में अब जो ये फैसला आया है, कांग्रेस के लिए कितनी मजबूती की बात हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है साल के अंत में। ऐसे में क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहा था, एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए था। निश्चित तौर से मोनिका, फिलहाल अगर जो राजा वीरभद्र सिंह है उनका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि लगातार 6 बार वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। और आप अपने आप से इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 बार मुख्यमंत्री बनना, और जो मास लीडरशिप है, बहुत सारे जो नेता है उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजा वीरभद्र सिंह को दिल्ली तलब किया था, और कहीं ना कहीं अगर ये फैसला उनके विरुद्ध जाता तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो
पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की दो फाड़ है वो कहीं ना कहीं नजर आती है और कांग्रेस है वो बिल्कुल डिक्लाइन यानी बिल्कुल नीचे गिर जाती है। लेकिन फिलहाल जो आज के फैसले ने कहीं ना कहीं राजा वीरभद्र सिंह को भी मजबूती दी है, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी मजबूती दी है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह का प्रदेश में काफी बड़ा कद है, मास लीडर है, लगातार छह बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस वाले जो फैसला है कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी साफ तौर पर, और जो उनकी मास लीडरशिप है उसका भी जो लोहा है वो आने वाले दिनों में मनाएंगे। क्योंकि साफ तौर पर अगर हम बात करें 4 से 5 महीने के बाद प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो अंदरूनी जो कलह थी सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की, वो कांग्रेस के लिए एक झटका जरूर साबित हो सकती थी। लेकिन आज के फैसले ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मजबूती दिया, उसके साथ साथ जो राजा वीरभद्र सिंह है उसके कद को भी फिलहाल बड़ा किया है, मजबूत किया है। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार ये भी कहते आए हैं कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र ये खेला जा रहा है, राजनीतिक साजिश कहीं ना कहीं खेली जा रही है। इस दावे को भी कहीं ना कहीं ये फैसला साबित करता है कि विपक्ष की तरफ से जो लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे और अब जो ये फैसला आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं धारणा अब जो है बदल सकती है। मोनिका, अगर हिमाचल की राजनीति को ध्यान से देखें तो लगातार जो भाजपा है लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही थी और कहीं ना कहीं जो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला था लगातार भाजपा इस मुद्दे को बना रही थी। और 4 से 5 महीने के बाद प्रदेश में चुनाव भी होने जा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी है वो आम जनता के बीच जानी थी। और लगातार चाहे अगर हम बात करें जो सांसद है अनुराग ठाकुर है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल है या फिर अगर हम बात करें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लगातार इस बात को लेकर वीरभद्र पर निशाना साध चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ज्यादातर समय वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर में रहता है जिस वजह से वो काम नहीं कर पाते, लगातार वो निशाना साध रहे थे। और इस मामले को लेकर क्योंकि जहां पर लगातार वीरभद्र सिंह कह रहे थे कि जो भाजपा है सेंटर से दबाव डाला जा रहा है और मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है, उनको जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मोनिका, क्योंकि ये जो मामला है 2009 से 2011 के बीच का है, जब राजा वीरभद्र है वो इस्पात मंत्री थे सेंटर में, उस समय जो उनकी आय से ज्यादा संपत्ति तकरीबन 6 करोड़ की जो संपत्ति है वो ज्यादा निकली थी, उसको लेकर ईडी ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया और साल 2015 में जो सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद से लगातार 3 साल से जो मामला है पटियाला कोर्ट में लगातार चल रहा था और आज इस मामले में जो कोर्ट ने अपना फैसला पहले सुरक्षित रखा और बाद में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है उनको राहत दी है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें आगामी जो विधानसभा चुनाव है 5 से 6 महीने के बाद कांग्रेस को निश्चित तौर से मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो कांग्रेस है पहले ही 2 फड़ों में डिवाइड हुई थी और जिस तरह से जो वीरभद्र सिंह है लगातार उनको हटाने की मांग की जा रही थी दूसरे नेताओं की जगह, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से आज का जो फैसला है उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस है वो बीजेपी का जो डटकर मुकाबला करने की स्थिति में रहेगी। जी बिल्कुल। अब जो ये फैसला आया है ललित, इसे किस तरह से देखें? हिमाचल की राजनीति में अब कांग्रेस किस क्रम से आगे बढ़ सकती है? क्या कुछ आगे जो है हिमाचल कांग्रेस की रणनीति रह सकती है? क्योंकि मजबूती से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उभर कर निकल कर आए हैं क्योंकि फैसला उनके पक्ष में आया है। फिलहाल क्या किस तरह की हलचल वहां पर आपको दिख रही है? क्या बीजेपी के खेमे से कोई रिएक्शन आपको मिला है इस पूरे मामले पर फिलहाल? मोनिका, हमने अभी फिलहाल रिएक्शन बात करने की कोशिश की लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें क्योंकि 4 से 5 महीने के बाद हिमाचल में चुनाव होने हैं और आज की अगर हम बात करें संगठनात्मक जो चुनाव होने हैं वो जिसको लेकर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजा वीरभद्र सिंह के बीच मतभेद है, जिसको लेकर अंबिका सोनी ने आज दिल्ली उन्हें तलब किया है और जो खुद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कह चुके हैं कि जो संगठनात्मक चुनाव है वो चुनाव जब आगामी विधानसभा चुनाव है उसके बाद करवाया जाए, क्योंकि इससे जो पार्टी है 2 फड़ों में डिवाइड होगी और इसी को लेकर आज दिल्ली बुलाया गया। इस पर आज क्या फैसला होता है, इससे भी जो आगे की जो राजनीति है कांग्रेस की पार्टी किस दिशा में जाएगी निश्चित तौर पर इस पर भी डिपेंड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें जिस तरह से जो ये आय से अधिक संपत्ति वाला मामला था जिसमें जो फैसला है राजा वीरभद्र सिंह के पक्ष में आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर मजबूती मिली होगी और वो लोग जो दूसरे गुट के थे अंदरूनी उनको काफी झटका जरूर लगा और खास
खासतौर पर अगर हम बात करें बीजेपी के लिए निश्चित तौर से ये बड़ा झटका माना जा सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस में जो गुटबाजी ललित हो रही है, कहीं ना कहीं किचकिच देखी जा रही है, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसे में जो ये फैसला आया है, क्या कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, एकजुटता कहीं ना कहीं देखी जा सकती है? जो गुटबाजी नजर आ रही है कांग्रेस में, कहीं ना कहीं उसे पाटने की कोशिश भी की जा सकती है इस फैसले के बाद से? मोनिका, अगर हिमाचल के इलेक्शन के इतिहास में जाया जाए तो जब भी गुटबाजी उभर कर आती है तो कहीं ना कहीं जो वीरभद्र सिंह है उनका जो बड़ा कद है और सेंटर में जो उनकी पोजीशन है, और प्रदेश में अगर हम बात करें जिस तरह से उनकी मास लीडरशिप है, कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो भी उनके फैसले के साथ चलता है। और अगर हम बात करें पुराने इतिहास में जाए, 2012 में हिमाचल विधानसभा के चुनाव होने थे तो उस समय कौल सिंह ठाकुर है वो अध्यक्ष थे, और उस समय भी वीरभद्र सिंह की बात को माना गया था और कौल सिंह ठाकुर को अध्यक्ष पद से हटाकर जो सारी कमान है राजा वीरभद्र सिंह के हाथ में दी गई थी। फिलहाल देखना यही होगा कि आज जो अंबिका सोनी ने दिल्ली बुलाया है, तलब किया है, इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन जो आज का कोर्ट की तरफ से आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला है, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं राजा वीरभद्र सिंह है उनको जरूर मजबूती मिली होगी। और अगर हम बात करें जो कांग्रेस के वर्कर्स है, निश्चित तौर से उन्हें चैन की सांस जरूर मिली होगी, क्योंकि जो चुनाव है मास लीडरशिप में, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना है और लोग है उन्हीं के साथ ज्यादा चलना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कांग्रेस को इस फैसले से जरूर मजबूती मिली होगी। बिल्कुल। और ललित, क्या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, लगातार जब भी मुख्यमंत्री से इस बाबत सवाल पूछे जाते थे तो कॉन्फिडेंटली कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नजर आते थे और हर समय वो यही कहते थे कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, उनके पक्ष में जो है फैसला आ सकता है। ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जीत इसे एक तरह से कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के लिए। मोनिका, अगर हम बात करें, क्योंकि जो मामला है 2009 से 2011 के बीच का है, जब मुख्यमंत्री इस्पात मंत्री हुआ करते थे, उस समय से लगातार जो बीजेपी है इस मुद्दे को उठा रही थी और कह रही थी कि आय से अधिक मामले में कहीं ना कहीं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और खुद मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था कि जांच करवाई जाए, उन्हें जांच से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल जो लॉ है उसके साथ है। और उसके बाद से लगातार जिस तरह से ईडी ने रेड की थी और सीबीआई ने 2015 में मामला दर्ज किया था, उसके बाद जिस दिन उनकी बेटी की शादी थी उस दिन भी ईडी ने रेड करी थी। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट सेंटर की जो मशीनरी है उसका मिसयूज किया जा रहा है, उनको बिल्कुल। ललित, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच किया जा रहा है, लेकिन काफी ज्यादा वो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं ललित। तो मोनिका, निश्चित तौर से क्योंकि लगातार जिस तरह से उनकी बेटी जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन भी ईडी ने रेड किया था और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ तौर पे कहा था जो जी बिल्कुल।